दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज गौतम। आज हम जानेंगे कि जीवन में आर्थिक रूप से कैसे खुश रहें और अपने परिवार को कैसे खुश रखें। दोस्तों, मेरे हिसाब से खुश रहने और परिवार को खुश रखने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका कि हम अपने खर्चों को कम करके अपनी इनकम यानी कमाई के अनुसार तय कर लें, यानी खर्चों पर लगाम लगा दें। इसका मतलब है जो सदियों से हमें एक अफीम पिलाई जा रही है कि उतने पैर पसार जितनी तेरी चादर। तो इसका मतलब है कि इससे हमारे परिवार में या किसी बच्चे में अमीर बनने या विकसित होने यानी अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के कुछ कीड़े हैं, तो उनको मार के यानी अपनी इच्छाओं पर लगाम लगा करके जीना सीख लें। तो इससे हम निश्चित यानी एक छोटी कमाई में खुश तो रह सकते हैं, लेकिन लेकिन हम विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे समाज का, परिवार का विकास रुक सकता है, इच्छाएं मारी जा सकती हैं। और दूसरा तरीका है साथियों, या फिर हम अपनी कमाई को, अपनी आमदनी को अपने खर्चों के अनुसार बढ़ा लें, और वो भी लीगल तरीके से बढ़ाएं। अनलीगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अनुचित की बात नहीं कर रहा हूं, उचित तरीके से हम अपनी आमदनी बढ़ा लें, जिससे कि अपनी और अपने परिवार की इच्छाओं को, सपनों को, लक्ष्यों को समय पर उचित तरीके से पूरा किया जा सके। अगर वो उचित तरीके से पूरे होते हैं और परिवार, समाज, बच्चे एक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं, तो उससे खुश रहा जा सकता है। ये मेरा अनुभव है कि देखिए, कभी भी महंगाई कम नहीं हो सकती है, बढ़ती ही रहेगी। आज भी अगर आप देखें, आंकड़े देखें, तो 6 से 8% की महंगाई दर बढ़ रही है। हर जगह अलग अलग है। अगर एजुकेशन के क्षेत्र में देखें तो 10 से 12% महंगाई दर बढ़ रही है। मेडिकल लाइन में देखें तो वहाँ भी 10 से 12% महंगाई दर बढ़ रही है। तो महंगाई को तो कम किया नहीं जा सकता, खर्चों को कम किया नहीं जा सकता। अब एक जो सेकंड वाला ऑप्शन था वो ही हमारे हाथ में है कि हम उचित तरीके से अपनी आमदनी को बढ़ा लें, तो तभी हम अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। इसके लिए एक उचित आर्थिक योजना आज से ही बनानी होगी, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग आज से ही करनी होगी। चाहे आमदनी हमारी कुछ भी है, कम है या ज़्यादा है। कम में भी आर्थिक प्लानिंग की जाती है, और अधिक आमदनी है तो उसमें भी आर्थिक प्लानिंग की जाती है। क्या आप ये समझते हैं कि मुकेश अंबानी जी कोई अपनी आर्थिक प्लानिंग नहीं करते? अगर उनके पास लिमिट से ज़्यादा इनकम है, लेकिन फिर भी वो स्टेप टू स्टेप यानी हर कदम पर एक आर्थिक प्लान करके ही आगे बढ़ते हैं। और एक छोटी इनकम वाला, अगर वो भी अपने परिवार को खुश देखना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसे भी अपनी आमदनी के अनुसार एक अच्छी आर्थिक योजना बनानी होगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो
अपने परिवार को खुश रखने के लिए भी एक आप आर्थिक योजना बनाएं, और आज से ही बनाएं, चाहे आपकी आमदनी कुछ भी है। आप अगर आर्थिक योजना बनाने में किसी तरीके से किसी की सलाह लेना चाहते हैं, असमर्थ हैं, तो आप सलाह ले सकते हैं। एक फाइनेंशियल प्लानर जो उचित आर्थिक गणना करके आपकी आर्थिक प्लान करने में मदद करेगा। आप किसी से भी वो सलाह ले सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमसे सलाह ली जानी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करके समय निर्धारित कर लें और अपने परिवार के लिए एक उचित आर्थिक योजना बनाएं। उसमें हमारी मदद ले सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। हमें खुशी होगी कि आपकी और आपके परिवार की आर्थिक योजना बनवाने में मदद कर पाए। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे ज़रूरतमंदों तक, अपने दोस्तों तक, अपने परिवारजनों तक साझा करें, शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही जानकारी के लिए। बेल आइकॉन को दबाएं, समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और चैनल पर आप बने रहें। अच्छी अच्छी जानकारी आपको जुटा करके हम देने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।